हेलो एवरीवन, आई एम रिद्धि एंड यू आर वाचिंग स्काईज द लिमिट। सो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे क्या अप्रैल से फिर से आप लोगों का लॉकडाउन हो सकता है हम लोगों का इंडिया में। एमएचए की तरफ से रिसेंटली एक न्यू गाइडलाइन पब्लिश किया गया है, क्या बोला जा रहा है हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। उसके साथ साथ आप लोगों का इवेंट सेमेस्टर क्या ऑनलाइन मोड पे होगा, मतलब क्लासेस, इवेंट सेमेस्टर का क्लासेस क्या आपका ऑनलाइन मोड पे होगा, अभी कॉलेजेस नहीं ओपन हो पाएगा। एंड इवेंट सेमेस्टर क्या ऑनलाइन में हो सकता है नहीं, सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हम लोग वन बाय वन जान लेते हैं। सबसे पहले लॉकडाउन के बारे में कि अप्रैल से आप लोगों का लॉकडाउन हो सकता है, वो हम लोग जान लेते हैं। एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का मीटिंग के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एक्चुअली सेंटर से क्या बोला जा रहा है, क्या फिर से लॉकडाउन होगा या नहीं, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। उसके बाद में इवेंट सेमेस्टर के बारे में आ रहा हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एज डेली केसेस राइज व्हाट सेंटर सेज ऑन लॉकडाउन इन हिज मीटिंग विथ स्टेट चीफ मिनिस्टर्स। पीएम मोदी stressed on the need of creating micro containment zones to effectively handle the present COVID-19 situation where cases are again on the rise। मतलब माइक्रो कंटेनमेंट जोन क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? On March 25th, 2020, a nationwide lockdown was imposed in India। मतलब पहले 2020 में मार्च में 25 तारीख को नेशन वाइड लॉकडाउन अनाउंस किया गया था कोविड इन्फेक्शन के लिए। All movements, including that of trains, flights, buses, were prohibited. Only essential services were allowed. As 1 year of the imposition of lockdown approaches, several states are imposing local lockdowns, border restrictions to make sure cases are not imported from areas that were particularly reporting a massive outbreak। मतलब पहले जैसा हो रहा था 2020 में, अभी 2021 में भी लोकल लॉकडाउन्स किया जा रहा है, बॉर्डर रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाया जा रहा है, ताकि जहां पे केसेस दिन पे दिन खराब होता जा रहा है वहां से केसेस आके जहां पे ठीक है वहां पे भी खराब ना हो। और भी क्या बोला जा रहा है? However, this is not likely to be another nation level lockdown। तो यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन दिया जा रहा है कि यहाँ पे नहीं लग रहा कि नेशन लेवल लॉकडाउन फिर से होगा। हाँ, जहाँ पे कंटेनमेंट जोन है, जहाँ पे केसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं, वहां पे लोकल लॉकडाउन हो सकता है। द सेंटर हैज मेड इट क्लियर एज द फोकस इज ऑन ट्रैकिंग न्यू इन्फेक्शंस, नॉट शटिंग डाउन एस्टेब्लिशमेंट। मतलब शटिंग डाउन एस्टेब्लिशमेंट फिर से नहीं होगा। जहां पे केसेस बढ़ रहा है वहां पे आपका ट्रैकिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा। In its latest guideline for the month of April, the Ministry of Home Affairs said all activities have been permitted outside containment zones। मतलब containment zone के बाहर जो है उनके लिए सब कुछ आपका मान्यता दिया जाएगा कि आप लोग सब कुछ कर सकते हैं, पर जो जो containment zone के अंदर रहेंगे उनके लिए restrictions रहेगा। These activities include movement by passenger train, आपका air travel, आपका metro train, school, higher education institute, hotel, restaurant, shopping malls, मल्टीप्लेक्सेस, एंटरटेनमेंट पार्क्स, योगा सेंटर्स, जिम्नाजियम्स और भी बहुत सारा चीजें यहाँ पे आपका छूट दिया जा रहा है। किनके लिए? जो कंटेनमेंट जोन के बाहर रहेंगे। मतलब अगर आपका इलाका कंटेनमेंट जोन के बाहर है तो सब कुछ जैसे अभी अलाउड है, सब कुछ अभी अलाउड रहेगा। पर अगर आपका जगह कंटेनमेंट जोन में आपका कन्वर्ट हो जाए तो डेफिनेटली ये सब जो यहाँ पे बोला गया है डेफिनेटली आपको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब स्कूल्स, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट तभी बंद रहेंगे अगर उस स्टेट में हालत खराब हो, जैसे कि महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, ये सब जो केस है, ये सब जगह पे आपका केसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्लासेस भी अभी ऑनलाइन में चलेगा एंड सब कुछ अभी ऑनलाइन में होगा। वेस्ट बंगाल में भी ऑनलाइन में चलेगा क्योंकि वोट के लिए मई तक तो आप लोगों का क्लासेस चालू नहीं हो रहा। तो ये क्लियर इंडिकेशन दिया जा रहा है कि टोटल स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ा गया है कि आप अगर देखें सिचुएशन खराब हो रहा है तो आप सब कुछ इंपोज कीजिए। आप लोकल लॉकडाउन इंपोज कर सकते हैं, नाइट कर्फ्यू इंपोज कर सकते हैं, पर नेशन लेवल लॉकडाउन फिर नहीं होगा। ये क्लियरली सेंटर की तरफ से बोल दिया गया है। और भी क्या बोला जा रहा है? फोकस ऑन कोविड-19 टेस्ट ट्रैक ट्रीट में इम्पोज डिस्ट्रिक्ट लेवल लॉकडाउन सेंटर। क्या बोला जा रहा है? While the SOP standard operating procedure for each of these activities will have to be followed, there will be no restriction on the interstate and intrastate movement for people and good, the center said। By restriction it means separate permission, approval, e-permit। While most states are making COVID-19 states test जो है आपका होगा mandatory for people coming outside the state। मतलब अदर स्टेट से जो जो आ रहे हैं, तो अदर स्टेट से जो जो आ रहे हैं, कोई कोई
स्टेट क्या कर रहे हैं, उनके लिए जो टेस्ट है कोविड टेस्ट वो मैंडेटरी कर रहे हैं, जो मुझे लगता है डेफिनेटली ठीक है, क्योंकि अदर स्टेट में अगर सिचुएशन खराब है, हाँ कोई स्टेट में अगर सिचुएशन ठीक है वहां से आ रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, पर जिस जिस स्टेट पे केसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं उस स्टेट से अगर कोई आ रहे हैं तो कोई स्टेट अगर चाहे तो उनका कोविड टेस्ट करवा सकते हैं। ये यहाँ पे बोला जा रहा है, वैक्सीनेशन के लिए भी बोला जा रहा है, एसओपीज फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है, पर फिर से नेशनल लेवल लॉकडाउन आपका नहीं होगा, पर आपका लोकल लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू ऐसा हो सकता है, कंटेनमेंट जोन में आपका लॉकडाउन हो सकता है। अगर आपका स्कूल, हायर एजुकेशन अथॉरिटी, हायर एजुकेशन, आपका इंस्टीट्यूट, आपका होटल, रेस्टोरेंट कुछ भी अगर कंटेनमेंट जोन के अंदर आए तो वो लॉकडाउन करना पड़ेगा, वो आपका क्लोज करना पड़ेगा। मतलब कौन सा स्कूल कब ओपन हो कब क्लोज हो अभी कंप्लीटली सिचुएशन के ऊपर निर्भर करता है। अगर सब कुछ ओपन भी हो जाए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर भी अगर किसी जगह पे आपका किसी हॉस्टल में केसेस बढ़े, किसी कॉलेज में केसेस बढ़े, तो हो सकता है फिर से वो कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद करना पड़े, वो स्कूल बंद करना पड़े। मतलब अभी जो सिचुएशन है जब तक नॉर्मलाइज नहीं हो तो तब तक ऐसे ही चलना पड़ेगा। आप अगर कुछ कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन करें कि अगर सिचुएशन यहाँ पे केसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही टेंशन में है, हाँ लॉकडाउन नहीं होगा पर जहां पे कंटेनमेंट जोन है वहां पे रेस्ट्रिक्शन बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है, अदरवाइज मतलब जो है नॉर्मल एरिया में भी उनको भी सब कुछ फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। तो इस सीजन में, इस सिचुएशन में क्या ठीक रहेगा, क्या आपका ऑनलाइन में क्लासेस होगा इवेंट सेमेस्टर का या फिर ऑफलाइन में होगा। देखिए इवेंट सेमेस्टर का अगर क्लासेस का बात करें तो मैं आपको क्लियरली बता सकता हूं इवेंट सेमेस्टर का भी मिनिमम 2 से 3 मंथ्स आप लोगों का ऑनलाइन में ही क्लासेस चलेगा। एंड आपका एग्जामिनेशन क्या होगा, इवेंट सेम एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ मोड पे ही हो सकता है, जैसे अभी हो रहा है ब्लेंडेड मोड पे ही हो सकता है। अभी बोलना पॉसिबल नहीं है कि ब्लेंडेड मोड पे होगा या फिर कंप्लीट ऑनलाइन में होगा, कंप्लीट ऑफलाइन में होगा, वो आपको 2-3 महीने के बाद मैं आपको बोलूंगा क्लियरली। पर अभी दोनों ही पॉसिबल है, ऑनलाइन भी पॉसिबल है, ऑफलाइन भी पॉसिबल है, पर आपका सिलेबस जो है, सिलेबस आपका ऑनलाइन में कंप्लीट किया जा सकता है मिनिमम 2 से 3 मंथ्स। अभी इवेंट सेमेस्टर का भी आपको घर से बैठ के ऑनलाइन में ही पढ़ना पड़ेगा, ऐसा ही अभी लग रहा है सिचुएशन देख के। तो यही था आज का अपडेट, टोटल अपडेट मैंने आपको बोला। तो वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी नया वीडियो के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। तो मैं आपको ये क्लियर बता देता हूं कि लॉकडाउन को लेकर आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। तो लॉकडाउन को लेकर टेंशन लेने का कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि अभी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये क्लियर हुआ है मीटिंग के बाद कि लॉकडाउन आपका नेशन वाइड नहीं होगा। सिर्फ आपको सावधान रहना है, जहां पे कंटेनमेंट जोन है वहां पे सावधानी बढ़ाया जाएगा, एंड जहां पे कंटेनमेंट जोन है वहां पे स्कूल कॉलेज भी ओपन किया नहीं जाएगा जब तक ठीक नहीं होता। अभी आप लोगों का स्कूल कॉलेज रीओपन नहीं हो रहा वेस्ट बंगाल में कंप्लीटली, जब तक वोट नहीं होता। अभी आपका मिनिमम 2 से 3 मंथ्स इवेंट सेमेस्टर का क्लासेस ऑनलाइन में ही चलेगा, एंड सेमेस्टर भी आपका ऑनलाइन में हो सकता है। क्या होगा मैं फ्यूचर में और भी आपको बताऊंगा। अभी के लिए थैंक यू।